A very good morning to all the class 9 students. Everyone is having a great time and everyone is studying hard and we were writing down the notes. So in the last class we were dealing on the features of democracy. So I have already dealt the features number 1, major decision by the elected leaders, and features number 2, free and fair electoral competitions. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसा है। तो कुछ देश में जो डेमोक्रेटिक देश है लेकिन वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाता है, लीडर्स लोग माल प्रैक्टिस करके इलेक्शन जीतता है। लेकिन प्योर डेमोक्रेटिक नेशन में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी ऐसा चांसेस होना चाहिए कि वो भी इलेक्शन हार सके, ऐसा चांसेस होना चाहिए। उसको बोलता है मीन्स प्योर डेमोक्रेसी कंट्री। दैट इज फीचर्स नंबर 2 and today features number 3. That is features number 2 and today we'll deal on democracy features number 3. One person, one vote, one value. तो डेमोक्रेसी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको, जो इंडिया में जैसे कि 18 इयर्स को वोटिंग राइट दिया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति का एक ही वोट माना जाता है और वो वैल्यू माना जाता है। चाहे प्राइम मिनिस्टर का वोट हो या कोई प्रेसिडेंट का वोट हो, उसको एक ही गिना जाता है और एक ही वैल्यू दिया जाता है। Then let's see. In the previous chapter, we read about how the struggle for democracy was linked to demand for universal adult franchise. तो प्रीवियस जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 1 में देखने वाला था, जैसे मीन्स कैसा स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी के लिए और उसको कैसा लिंक किया है डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स जो वोटिंग राइट का मूवमेंट चलाया गया पूरा दुनिया में, मीन्स जो वोटिंग राइट का इक्वलिटी के लिए, मीन्स औरत लोग ज़्यादातर ये मूवमेंट को पूरा दुनिया में चलाया गया कि उन लोगों को भी वोटिंग राइट देने के लिए। तो कैसा डेमोक्रेसी को ऐसा लिंक कर दिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ, मीन्स फ्रेंचाइज के साथ, हम लोग मीन्स प्रीवियस चैप्टर में देखने वाला था। लेकिन डेमोक्रेसी इस हमेशा ये लिंक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ। This principle has now come to be accepted almost all over the world। और जो one person जो वोटिंग राइट के लिए डिमांड था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सब लोगों को वोटिंग करने का अधिकार, जो इंटरनेशनल मूवमेंट था, ये प्रिंसिपल्स को अभी पूरा दुनिया में एक्सेप्ट करने लगा है, पूरा वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को। Then yet there are many example of instances, means example, yet there are many examples of denial of equal rights to vote। अभी भी लेकिन पूरा वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट करने लगा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट करने लगा है, लेकिन बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जहाँ पर वोटिंग राइट अभी भी डिनाइड करता है कुछ देश में। जैसा कि नंबर 1 एग्जाम्पल, until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote। तो सऊदी अरेबिया में औरत लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था। सऊदी अरेबिया में औरत लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था क्योंकि सऊदी अरेबिया में ओनली 2015 के बाद ही औरत लोगों को वोटिंग राइट दिया गया है। और रिसेंटली सऊदी अरेबिया में एक कानून पास हुआ है, वहाँ औरत लोगों को पहले ड्राइविंग करना मीन्स परमिशन नहीं था। सऊदी अरेबिया में कार ड्राइव करना या कोई भी व्हीकल को ड्राइव करना वहाँ माना था औरत लोगों को, लेकिन रिसेंटली कानून पास किया है, अभी औरत लोगों को भी वहाँ अधिकार दिया गया है कि ड्राइव कर सकता है व्हीकल को। तो ऐसा सऊदी अरेबिया में बहुत साल तक डिनाइड किया है, लेकिन 2015 के बाद वोटिंग राइट मिला है। और सऊदी अरेबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ राजा किंग का रोल है, लेकिन वहाँ मीन्स कुछ लोकल गवर्नमेंट के लिए वोटिंग किया जाता है वहाँ। देन इस्टोनिया एक यूरोपियन कंट्री से
रशिया का सामने है। इस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. तो इस्टोनिया ऐसा देश है जिसमें उन लोगों ने सिटीजनशिप रूल्स को इतना कठोर और सख्त से बनाया है कि जो उन लोगों का देश में जो माइनॉरिटी रहता है इस्टोनिया में, जैसे कि रशियन लोग रहता है, जो माइनॉरिटी है इस्टोनिया में, उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है वोटिंग राइट मिलने के लिए इस्टोनिया में। Then that is example 2. And example 3, in Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than the vote of an Indian Fiji. तो फिजी एक छोटा आइलैंड नेशन देश है और बहुत सारा इंडिया का पॉपुलेशन वहाँ रहता है फिजी में ऐसा है जो इलेक्शन सिस्टम ऐसा है, इन सच ए वे इलेक्शन सिस्टम ऐसा है, वोट है जो वहाँ का इंडिजिनियस है, नेटिव है, वहाँ फिजी का जो इंडिजिनियस नेटिव है, वहाँ का रहने वाला जो लोग है, उन लोगों का वोट को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है फिजी में। और जो इंडियन वहाँ इंडियन फिजियन रहता है, जो इंडियन सिटीजन जो फिजी का सिटीजन बन चुका है, उन लोगों का वोट इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है फिजी में। ये स्मॉल आइलैंड नेशन है, वहाँ पर जो इलीगल नहीं है, लेकिन जो फिजी का सिटीजन बना है, जो पहले अलग देश का मीन्स वो आदमी था और रिसेंटली फिजी का सिटीजन लिया है, उन लोगों का वोट इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है। जो फिजी का असली रहने वाला लोग है, उन लोगों का वोट को इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देख चुका है। लेट्स सी, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल से कि पॉलिटिकल सबको मीन्स पॉलिटिकल फील्ड में इक्वलिटी मिलना चाहिए, सब लोगों को इक्वलिटी होना चाहिए पॉलिटिकल फील्ड में। यही प्रिंसिपल्स पर डेमोक्रेसी बिलीव रखता है। that gives us the third feature of democracy। और ये एग्जाम्पल से हम लोग थर्ड फीचर्स को मीन्स जानेंगे डेमोक्रेसी का बारे में। दैट मीन्स इन ए डेमोक्रेसी each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। तो कोई भी डेमोक्रेटिक जो प्योर डेमोक्रेटिक नेशन है, उसमें सब एडल्ट सिटीजन के पास वन वोट होगा और वो वन वोट और उसको एक ही वन वैल्यू की नज़र से देखा जाएगा डेमोक्रेसी में। चाहे किसी का भी वोट हो, चाहे ब्लैक का हो, व्हाइट का हो, प्रेसिडेंट का हो, उसको वन ही वोट गिना जाएगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर का वोट 10 वोट गिना जाएगा, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में कोई भी डेमोक्रेसी देश में एक वोट को एक ही वैल्यू दिया जाएगा। और इंडिया में 18 इयर्स एंड अबव को वोटिंग राइट दिया जाता है, हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ईच पर्सन के पास वन वोट है इंडिया में, जो एडल्ट 18 इयर्स एंड अबव, और उसको एक ही वन वैल्यू दिया जाता है। तो वही एग्जाम्पल है प्योर डेमोक्रेटिक नेशन का। तो हम लोग इसका बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। सो दैट इज फीचर्स नंबर 3। देन फीचर्स नंबर 4, द लास्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लेट्स सी, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो रूल ऑफ लॉ मीन्स जो कानून है उसका चलना चाहिए और राइट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो फोर्थ फीचर है ये। जिम्बाब्वे, लेट्स सी अबाउट द फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980। तो जिम्बाब्वे में भी ये फॉरेन का रूल था। वहाँ असली जो वहाँ का जो रहने वाला है वो लोग ब्लैक नेग्रो है, लेकिन वाइट लोग वहाँ रूल करता था। तो वो लोग इंडिपेंडेंस मिला है 1980 को। Then since then the country has been ruled by ZANU-PF। तो एक पार्टी है जिम्बाब्वे में। तो 1980 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, वहाँ एक पार्टी ने रूल किया है जिम्बाब्वे को।
तो ZANU-PF पार्टी का नाम है। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और जिम्बाब्वे में ये पार्टी ने जिम्बाब्वे में फ्रीडम स्ट्रगल को मूवमेंट को आगे बढ़ाया था और देश को आज़ाद किया था ये पार्टी ने। इट्स लीडर रॉबर्ट मगाबे, और उसका लीडर था, ये पार्टी का लीडर था रॉबर्ट मगाबे बोल के व्यक्ति का नाम था। रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, और ये रॉबर्ट मगाबे इंडिपेंडेंस से लेके ये जिम्बाब्वे को रूल करते आ रहा है। Election were held regularly and always won by ZANU-PF, तो इलेक्शन हमेशा रेगुलरली हेल्ड हुआ है जिम्बाब्वे में, लेकिन हमेशा यही पार्टी जीत के आ रहा है इलेक्शन को। प्रेसिडेंट मुगाबे was but also use unfair practices in election, तो प्रेसिडेंट मुगाबे बहुत मशहूर था, लेकिन वो क्या करता था, इलेक्शन में बहुत इलीगल प्रैक्टिसेस करता था। मशहूर था जिम्बाब्वे में, उसका नाम बहुत मशहूर था और वो बहुत नाम उसका बहुत एक प्रेस्टिजियस लीडर माना जाता था, लेकिन वो बहुत इलीगल प्रैक्टिसेस भी करता था इलेक्शन में जीतने के लिए। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेर हैरेस एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब, और जो अपोज करता है गवर्नमेंट को जिम्बाब्वे में, उसको ये मुगाबे का जो पार्टी है वो लोग ये जो अपोजिशन है उसको हैरेस करता है, हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है अपोजिशन को वहाँ, और मीटिंग उन लोगों का मीटिंग को भी हमेशा डिस्टर्ब करता है ये रूलिंग पार्टी। देन पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, और वहाँ जिम्बाब्वे में पब्लिक प्रोटेस्ट करना नहीं देता है, इलीगल माना जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट या कोई भी रैली निकालता है गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको इलीगल माना जाता है, ऐसा करना बैन लगाया हुआ है जिम्बाब्वे में। There was a law that limit the right to criticize the president, means वहाँ एक लिमिटेड कानून था जो प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर सके, ऐसा कानून था वहाँ। टेलीविजन एंड रेडियो वेर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन, और वहाँ जो टेलीविजन, जो जर्नलिस्ट है, जो न्यूज़ है और जो रेडियो है, जो न्यूज़ कवर करता है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, और वो हमेशा रूलिंग पार्टी का जो अच्छा ही दिखाता था, जैसे कि मीन्स उन लोगों का जो अच्छा डीड्स को ही दिखाता था, मीन्स जो गवर्नमेंट का लूप होल्स है, जो गवर्नमेंट का जो मीन्स अच्छा नहीं कर रहा है उसको नहीं दिखाता था टेलीविजन रेडियो में, सिर्फ गवर्नमेंट का अच्छा ही दिखाता था, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करता था वहाँ मास मीडिया को भी। There were independent newspaper, वहाँ गवर्नमेंट के अलावा भी इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, but government harassed those journalists who went against it, वहाँ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, लेकिन जो गवर्नमेंट का खिलाफ करेगा वो न्यूज़पेपर में लिखेगा, उसको गवर्नमेंट हैरेस करता है। जो जर्नलिस्ट गवर्नमेंट का खिलाफ लिखता है, बोलता है, उसको गवर्नमेंट मीन्स हैरेस करता है वहाँ जिम्बाब्वे में। The government ignored some court judgments that went against it and pressurized judges, और गवर्नमेंट वहाँ का जो मुगाबे का गवर्नमेंट है, वो लोग जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वहाँ जज जो गवर्नमेंट का अगेंस्ट डिसीजन सुनाने से उसको गवर्नमेंट बहुत जज पर प्रेशर डालता था। अगर कोई भी डिसीजन मीन्स वहाँ का जज ने गवर्नमेंट का खिलाफ सुनाया है, तो गवर्नमेंट उस जज को बहुत प्रेशराइज करता था अपना फेवर में डिसीजन सुनाने का। He was forced out of office in 2007, तो किसको 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को फोर्स किया है, ऑफिस से बाहर किया है। ओनली इन 2017 में उसका रोल खत्म हुआ है, कहाँ पर, जिम्बाब्वे में। तो हम लोग एग्जाम्पल डील कर रहा है, तो विल डील द रेस्ट टुमारो। तो फोर्थ जो हम लोगों का जो फोर्थ
रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, उसको हम लोग कल जानेंगे थर्ड फीचर्स को. That's all for today. If you have any queries, you are most welcome to ask. Thank you.